हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, आज आपके ही बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ईएसआईसी कट ऑफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सॉरी गाइस, वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया ईएसआईसी का, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से ईएसआईसी के कुछ वर्किंग फैकल्टीज से बात कर रहे थे, उनसे डिस्कशन कर रहे थे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाले हैं इस बार। तो उनसे डिस्कस कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। बट ये जो वीडियो है ना, बाकी चैनल से ज़्यादा एक्यूरेट वीडियो होगा क्योंकि ये हमने ईएसआईसी में ही वर्किंग फैकल्टीज से बात करके उनसे से डिस्कशन करके ये वीडियोस हमने बनाया है। तो इस वीडियोस के आप अंत तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है और आपका कहाँ पे हो रहा है। ठीक है गाइस, कितनी कट ऑफ, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ रहने वाली है और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहने वाली है, आपकी होगी भी या नहीं, और आगे जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके मन में जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेटेड टॉपिक से बात कर लेंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा ना कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए थे, और आने वाले टाइम में जो ईएसआईसी का एग्ज़ाम होगा या फिर नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे जो कम नंबर था ना वो सोशियोलॉजी का था। क्लियर गाइस, देख लीजिएगा, सोशियोलॉजी से लगभग 2 क्वेश्चन ही आए थे। फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लें तो लगभग 4 क्वेश्चन थे। न्यूट्रिशन की बात कर लें तो लगभग 7 क्वेश्चन थे। क्लियर, पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात कर लें तो लगभग 9 क्वेश्चन था। एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से अगर बात कर लें तो 7 क्वेश्चन थे। कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी से बात करें तो लगभग 9 क्वेश्चन थे। हमने पेपर को एनालाइज किया है गाइज, और कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं उस बेसिस पे हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन इस बार था, और अगली बार इसी बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की 10 क्वेश्चन थी। लोगों को लगता था कि फंडामेंटल से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, बट फंडामेंटल से लगभग 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल एक बहुत बड़ा पोर्शन है नर्सिंग का। रिसर्च की बात कर लें तो लगभग रिसर्च से 10 क्वेश्चन थे। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की बात कर लें तो लगभग 12 क्वेश्चन थे। साइकाइट्रिक एंड सोशोलॉजी की बात कर लें तो लगभग 13 क्वेश्चन थे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की अगर बात कर लें तो 19 क्वेश्चन थे। लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से इतना क्वेश्चन आ जाएगा, जबकि सीएचएन से उतना क्वेश्चन आता ही नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ क्वेश्चन से यदि आप नॉर्सेट उठा के देख लें, प्रीवियस ईयर की ईएसआईसी देख लें, तो उतनी क्वेश्चन कम्युनिटी से आती ही नहीं है। पर इस बार कम्युनिटी से लगभग 19 क्वेश्चन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जिस पोर्शन को कवर किया है वो है एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। क्लियर गाइज, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से लगभग 45 क्वेश्चन था। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पोर्शन एग्जाम में एमएसएन ने, सॉरी यहाँ पे एमएन लिखा हुआ है बट ये एमएसएन है। ठीक है गाइज, ये एमएसएन है, गलती से एमएन हो गया है। तो एमएसएन जो है वो लगभग 45 क्वेश्चंस कवर किए हुए था। जिन्हों का कमांड अगर एमएसएन पे अगर अच्छा हुआ, उन्होंने लगभग क्वेश्चंस कर लिए होंगे एमएसएन का। ठीक है, तो ये लगभग आप जैसे जानते हैं कि टोटल क्वेश्चंस कितने आया था, टोटल क्वेश्चंस लगभग 150 आया था। ठीक है, तो 150 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमएसएन का था। चलिए आगे डिस्कशन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया अभी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था, तो 150 क्वेश्चंस था, और टोटल मार्क्स कितना, तो 300। गाइज, सबसे पहली बात ये कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन पहले से था ही नहीं कि 150 क्वेश्चंस आएंगे। सारे स्टूडेंट्स को लगता था कि लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी यही बताया था कि 100 क्वेश्चंस ही आएंगे। पर किसी को ये पता ही नहीं था कि 50 क्वेश्चंस इस बार एक्स्ट्रा आने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन इस बार एक्स्ट्रा आ गए। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले क्वेश्चन देख के ही घबरा गए कि हमने 100 क्वेश्चंस की माइंडसेट बना के प्रिपेयर किया है, यहाँ 150 क्वेश्चन आ गया है। बहुत सारे लोग घबरा के ही क्वेश्चंस को गलत करके चले आए हैं। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस है लगभग, और 150 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 2 करें, क्योंकि एक क्वेश्चन जो था वो 2 मार्क्स का था, तो कितना हुआ 300। तो लगभग 300, लगभग क्या मतलब 300 का ही एग्जाम हुआ है। निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो लगभग 1/3 था निगेटिव मार्किंग। जिन्होंने निगेटिव अगर कम किया हो उनका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा है।
निगेटिव मार्किंग करना ही नहीं है गाइस, कोई भी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। यदि आपको डेफिनेटली पता हो तो आप लगाओ, नहीं पता है छोड़ दो, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं आप कि कितना क्वेश्चंस करने वाले सेफ अटेम्प्ट्स में माने जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं। सेफ अटेम्प्ट्स लगभग 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ESIC के फैकल्टी के हिसाब से जो इन्होंने 100 क्वेश्चंस के आसपास किए होंगे। हालांकि सेफ अटेम्प्ट्स का मतलब ये है ना कि इसे जनरल का कट ऑफ तो इससे नीचे है, बट सेफ अटेम्प्ट्स का मतलब है कि लगभग या इसके आसपास भी यदि कोई पहुंचा होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चंस के आसपास यदि कोई पहुंचा होगा तो उसका होना डेफिनेटली तय है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपका एकदम होना ही होना है। चलिए अब नीचे बात कर लेते हैं कट ऑफ की, जो सबसे मेन है और जितने लोग इंतजार कर रहे थे कट ऑफ का। कट ऑफ गाइज एकदम एक्यूरेट कट ऑफ है ये। तो चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है जनरल की कट ऑफ। जनरल कट ऑफ के जो मार्क्स है ना, लगभग 145 से 155 तक जाने वाला है। मुझे पता है बाकी चैनल्स ने जितनी भी बताई होंगे उनसे कम कट ऑफ है ये, और कम इसलिए है क्योंकि ESIC के फैकल्टी के हिसाब से ये कट ऑफ इसलिए लो है क्योंकि क्वेश्चंस क्वाइटली टफ था। दूसरा चीज़, स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 150 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो पहले ही घबरा गए थे क्वेश्चंस देख के ही, इसलिए कट ऑफ लो जाने वाला है गाइज। और UPSC का पेपर तो इतना ईजी होगा नहीं, चाहे वो कभी भी एग्जाम हो। UPSC का पेपर है तो उसकी जो कट ऑफ परसेंटेज होती है लगभग 50-60% ही होती है, ठीक है। तो जनरल की जो मार्किंग है वो लगभग 145 से 155 है। यदि किन्हीं का क्वेश्चन निगेटिव छोड़ के, यदि किसी जनरल के कैटेगरी के बिलोंग करने वाले स्टूडेंट निगेटिव छोड़ के 72 से 77 क्वेश्चन यदि उनका सही होगा तो उनका डेफिनेटली होना है, ठीक है। OBC की बात कर ले, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है गाइस, ठीक, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, ठीक है। OBC की बात करें तो 142 देख लीजिए। OBC लगभग 142 टू 152 मार्क्स कट ऑफ जाने वाला है लगभग। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यदि आपने 70 टू 75 अटैम्प्ट्स किए हैं, 70 टू 75 निगेटिव छोड़ के, तो फिर आपका ये होना डेफिनेटली है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं EWS की। यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS जनरल वाले जिनको 10% मिलता है वो EWS कैटेगरी में आते हैं, तो 143 टू 153, ठीक, 143 टू 153 यदि आपने आपका मार्क्स आपने गेन किया है, आप गेन करेंगे और लगभग क्वेश्चंस आपने 71 टू 76 सही किए हैं तो आपका हो जाएगा। SC की बात कर लें, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वहाँ 138 टू 142, ठीक है, 138 टू 142 मार्क्स के बीच में आप एग्जिस्ट करने वाले हैं, तो आपका होने का चांसेस ज़्यादा है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यदि आपने 68 से 70 क्वेश्चंस लगभग आपने सही किए हैं तो फिर समझ के चलिए कि आपका लगभग हो ही जाएगा। ST कैटेगरी की बात कर लेते हैं गाइज, तो आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो लगभग 133 से 138 रहने वाली है, ठीक है। और यदि आपने क्वेश्चंस निगेटिव छोड़ के 65 टू 68 किया है तो आपका हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये रहा कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। 70 टू 77 क्वेश्चन, 70 टू 75 क्वेश्चन, 71 टू 76 क्वेश्चन, 68 टू 70 क्वेश्चन, 65 टू 68 क्वेश्चन, ठीक। इसके बीच में यदि आप कहीं लाई करते हो तो आपका ESIC क्वालिफाई करने का चांसेस ज़्यादा है। चलिए अभी कुछ चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसा था, ठीक। तो गाइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ESIC के फैकल्टीज के हिसाब से क्वाइटली टफ था, क्वाइटली टफ क्वेश्चंस था। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गया था, इसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। दूसरा चीज़, UPSC इतना इजी पेपर बनाएगा भी नहीं, इसलिए जो मार्किंग स्कीम है वो जो कट ऑफ होने वाली है वो थोड़ी लो होने वाली है, ठीक है। जितने चैनल्स बता रहे हैं ना उससे थोड़ी लो होने वाली है। अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एग्जैक्टली 150 क्वेश्चंस पूछ दिया गया था 100 बोल के, ये अनएक्सपेक्टेड था। रिजल्ट्स की बात कर लें, रिजल्ट्स कब आएगा, तो गाइज रिजल्ट्स के बारे में भी चर्चा हुआ है। रिजल्ट लगभग आपके जुलाई एंड तक आने की चांसेस हैं, ठीक है। ये जो रिजल्ट है ना ये आपका लगभग जुलाई एंड तक आने के चांस हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। यदि इसके बारे में किसी और को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट्स कमेंट्स में क्लियर कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि चैनल अच्छा लगा हो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि हमारा डिस्कशन चल रहा था कट ऑफ के ऊपर, इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आने वाले टाइम पे किसी भी एग्जाम का कट ऑफ जानना हो सबसे पहले वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
उसके बाद कोई भी एग्जाम से रिलेटेड वैकेंसी की न्यूज़ सारी इस चैनल पे होंगी। अब जाके वीडियो सेक्शन में सारी चीज़ें देख सकते हैं, कितनी सारी वैकेंसीज हमने डाल रखी हैं। सिर्फ ESIC सिर्फ नॉट सेट ही नहीं होता है नर्सिंग के लिए, बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में है। अब जाके मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।